दोस्तों, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 1 क्लास 5 फाइनल क्लास में आपको वेलकम कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको दो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ाऊंगा। हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें ताकि आपको इस क्लास की समझ आ जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो सबसे पहला पैटर्न है वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। अब बुलिश के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये अगर चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो तब ही हम इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे, और बेरिश का मतलब ये है कि अगर ये चार्ट के ऊपर टॉप पे बनेगा तो तब ही हम इसको क्या कहेंगे, बेरिश स्पिनिंग टॉप। अब इसमें फ़र्क क्या है? अगर आपने डोजी देखा है तो ये और डोजी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि इसकी जो बॉडी है डोजी से तकरीबन बड़ी है। डोजी की जो बॉडी थी वो इससे छोटी थी। अब इसमें क्या है, एक और भी फ़र्क है इसके अंदर। इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बहुत बड़ी विक है जो बॉडी से तकरीबन 2 गुना ऊपर और 2 गुना नीचे बड़ी है। तब ही हम इसको स्पिनिंग टॉप कहेंगे अगर इसकी बॉडी से इसकी विक 2 गुना ऊपर 2 गुना नीचे बड़ी होगी तो। अदरवाइज हम इसको स्पिनिंग टॉप नहीं कहेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं चार्ट के ऊपर ये किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पे देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो वहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप को हम उर्दू ज़बान में या हिंदी ज़बान में लट्टू भी कहते हैं। यानी कि जैसे ही ये लट्टू बना तो इसने मार्केट को ऊपर की तरफ घुमा दिया। इस तरह आप इसको यूज़ करके, इसको आइडेंटिफाई करके चार्ट के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरी एग्जांपल जिसमें हमारे पास बेरिश स्पिनिंग टॉप बना है। अब बेरिश स्पिनिंग टॉप में अब देखें कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। जब मार्केट ऊपर की तरफ गई तो वहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, और साथ में आप देखें कि एक हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर की शक्ल जैसा, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, वो भी बना है। अगर आपके जहन में ये चीज़ है, अगर आप पहले देख चुके हो क्लासेस, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्पिनिंग टॉप भी बना है और क्या बना है, शूटिंग स्टार भी बना है। तो दो चीज़ें इस चीज़ को ज़हर कर रही हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज का पहला जो पैटर्न था हमारा, सेकंड लास्ट पैटर्न था, वो हमने कवर कर लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। लास्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमारा, उसको हम कहते हैं मारूबुजू। मारूबुजू हमारे पास दो तरह के हैं, एक मारूबुजू बुलिश है, एक मारूबुजू बेरिश है। अब मारूबुजू होता क्या है? मारूबुजू को जापानीज ज़बान में ताकतवर कहते हैं, डोमिनेंट्स, यानी जिसके पास ताकत हो उसको कहते हैं मारूबुजू। अब मारूबुजू बुलिश भी है, मारूबुजू बेरिश भी है। अगर मार्केट के डाउन ट्रेंड में एक मारूबुजू इस तरह का बनता है तो उसको बुलिश मारूबुजू कहेंगे। अगर मार्केट के अप ट्रेंड के अंदर इस तरह का मारूबुजू बनता है तो उसको क्या कहेंगे, बेरिश मारूबुजू। अब इसमें आप गौर करके देखें कि इसके अंदर कोई भी विक ऊपर की तरफ भी नहीं है, नीचे की तरफ भी नहीं है। इसकी आगे से आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल मैं दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मारूबुजू होता क्या है। अब पहली एग्जांपल में देखें, हम कहते हैं फुल मारूबुजू। फुल मारूबुजू का मतलब क्या होता है कि मार्केट ओपन हुई 100 रुपए पे, और जैसे ही ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और मार्केट 110 रुपए पे क्लोज हो गई। यानी कि जो मार्केट की ओपन प्राइस थी वही मार्केट की लो प्राइस थी, जो मार्केट की क्लोज प्राइस थी वही मार्केट की हाई प्राइस थी। ना तो इसने लो बनाया ना ही इसने हाई बनाया, जस्ट ओपन हुआ और क्लोज हो गया। तो इसको हम कहेंगे फुल मारूबुजू। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मारूबुजू की, जिसको हम ओपन मारूबुजू कहते हैं। अब ओपन मारूबुजू क्या होता है कि मार्केट ओपन तो हुई लेकिन मार्केट ने लो नहीं बनाया। मार्केट ऊपर जाते जाते 110 रुपए तक गई और बाद में 115 रुपए तक भी गई, लेकिन थोड़े से सेलर है जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए, लेकिन मार्केट को एक छोटी सी विक के साथ क्लोजिंग दे दी। इसको हम कहेंगे ओपन मारूबुजू। यानी कि जहां से मार्केट ओपन होगी वहां पे मार्केट विक नहीं छोड़ेगी। लास्ट हम कहते हैं क्लोज मारूबुजू। अब मारूबुजू क्लोज क्या होता है कि मार्केट ओपन हुई जहाँ से, वहाँ पे थोड़े से सेलर आए।
जब थोड़े से सेलर आए तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके गए, लेकिन बायर इतने ज़्यादा आ गए कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाके वहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दी और हाई पॉइंट भी वही बनाया। वहाँ पे क्लोज पॉइंट हाई पॉइंट बिल्कुल सेम हो गया और नीचे से थोड़ी सी वीक बनी, इसको हम कहेंगे क्लोज मारूबुजू। अब क्लोज मारूबुजू भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक बेरिश और एक बुलिश। बेरिश में क्या होगा, मार्केट ओपन हुई, थोड़े से बायर आए, उसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर इतने ज़्यादा आ गए कि मार्केट को जब नीचे लेके आए तो नीचे उन्होंने लो नहीं बनाया, जस्ट मार्केट क्लोज हुई और लो भी वही था। इसको हम कहेंगे मारूबुजू क्लोज। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर ये किस तरीके से काम करता है। चार्ट के एग्जांपल में देखें कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आ रही थी, एक मारूबुजू बना जिसकी विक बहुत ही छोटी है और इसने मार्केट को पलट के ऊपर की तरफ लेके गया, यानी कि एक पावरफुल ताकतवर कैंडल बनी, डोमिनेंस कैंडल बनी जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई। इसी ही चार्ट के अंदर एक और कैंडल बनी जिसको हम बेरिश मारूबुजू कहते हैं। तो बेरिश मारूबुजू जब बनी तो वो सारी की सारी पीछे वाली जितनी भी कैंडल थी सारों को निकल गई, सारों को खा गई, तो मार्केट को वो नीचे की तरफ लेके आई। इस तरीके से अगर आप चार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार कीजिए ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।